स्टडी IQ। मेरा नाम है करण सरदाना और आज हम बात कर रहे हैं स्पेशली आरबीआई ग्रेड बी की कैसे तैयारी करें इन नेक्स्ट 100 डेज। अगले 100 दिन में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फॉर आरबीआई ग्रेड बी। सो आप ये बिल्डिंग देख सकते हैं, आपका ये ड्रीम जॉब होगा कि इस बिल्डिंग में आप काम कर पाएं विद इन नेक्स्ट ईयर। तो आई विल हेल्प यू कि कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं और अगले 100 दिन आपको इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। आइए उसके बारे में बात करते हैं। आप जानते होंगे कि आरबीआई ग्रेड बी के बारे में मैंने कुछ डेट्स बताई थी कि कब आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा आरबीआई ग्रेड बी के प्रिपरेशन का एक सेकंड बैच जो है वो लाइव हो चुका है। लाइव बैच है, इसमें लाइव क्लासेस के थ्रू आपको पढ़ाया जाता है, सारे सब्जेक्ट्स इसमें कवर किए जाते हैं और आज से इसकी क्लासेस शुरू हो गई हैं 9 मार्च से। कूपन कोड है KS लाइव, इसको अगर आप यूज करेंगे तो आप इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। आप इसे पा सकते हैं सिर्फ 5999 के अंदर इस कूपन कोड का यूज करके, जो कि अभी आपको वहां पे प्राइस दिख रहा होगा 8999, आपको पड़ेगा 5999 में। कूपन कोड लगाइए KS लाइव और आज से क्लासेस 9 मार्च से क्लासेस शुरू हुई हैं और आप उनका रिकॉर्डिंग भी देख पाएंगे जो क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने क्वांट की, क्योंकि आरबीआई में जो क्वांट आता है वो डिफिकल्ट आता है, तो मैंने इसके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है। काफ़ी सारे वीडियोस मैंने वहाँ पे अपलोड किए हैं, तो आप उसे प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी वीडियो के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको तैयारी करनी है, साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी, ये भी मैं आपको बता देता हूं ताकि जिसको आरबीआई के बारे में नहीं पता है आप में से, तो उन्हें भी पता लग जाए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, जो नोटिफिकेशन है या एग्जाम डेट है इसकी क्या होनी चाहिए, लगभग टेंटेटिव क्या है, तो देखिए अप्रैल में देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले और आपका जो एग्जाम है, जो इसका फेज 1 एग्जाम है वो आपका मिड जून में हो सकता है एंड जो फेज 2 एग्जाम है वो आपका जुलाई एंड में हो सकता है। राइट स्टूडेंट्स, तो ये है आपकी एग्जाम डेट्स टेंटेटिव। आप मान के चलिए फेज 1 के लिए आपके पास 100 डेज का टाइम है और फेज 2 के लिए आपको फिर आगे नेक्स्ट 35-40 डेज मिल जाएंगे। तो ये है आपके पास टाइम पीरियड तैयारी करने के लिए। एज लिमिट क्या है, 21 से 30 होती है फॉर जनरल कैटेगरी, और कैटेगरी वालों के लिए रिलैक्सेशन मिलता है। तो 21 से 30 इज द एज लिमिट। और एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएशन में 60% चाहिए, ग्रेजुएशन में 60% चाहिए। जिसके नहीं हो, अगर मास्टर में 55 है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और रिलैक्सेशन है फॉर कैटेगरी, उनके लिए 50% रहता है। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम बात करें एग्जाम डेट्स, मैंने आपको बता दी है। पहले क्या होता था, फेज 1 फेज 2 में जो गैप होता था वो बहुत कम होता था, 3 वीक्स का। इस बार जो गैप है वो आपको शायद ज़्यादा मिल सकता है, 4 से 5 हफ्ते का। तो वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप फेज 2 की तैयारी बाद में थोड़ी कर पाएंगे, अभी ज़्यादा फोकस फेज 1 पे करिए। तो एग्जाम के फेजेस क्या होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 3 जो है लास्ट में इंटरव्यू होता है और फेज 1 में आपका पहले ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, जनरल एप्टीट्यूड, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए। और जो फेज 2 होता है इसके अंदर आपका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है। क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं इसके अंदर, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपका जो फेज 1 है, फेज 1 में 200 क्वेश्चन आते हैं। ये पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव रहता है। 200 क्वेश्चन आते हैं 120 मिनट के लिए, मतलब 2 आवर्स का पेपर है। इसमें 4 सेक्शन होते हैं, कौन कौन से, जीए, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। जीए जो है उसके 80 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, रीजनिंग के 60 क्वेश्चन, ये दोनों का वेटेज सबसे ज्यादा है, 80 जीए और रीजनिंग के 60, इंग्लिश और क्वांट के 30-30। राइट, और 25-25-25 मिनट इन तीनों के, जीए, इंग्लिश और क्वांट के। रीजनिंग का टाइम इज 45 मिनट, रीजनिंग का टाइम ज्यादा है, बाकी सबका टाइम 25 मिनट है। यह है आपका पहला पेपर, ऑब्जेक्टिव पेपर है और 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, इसका भी ध्यान रखना है। अगला जो पेपर होता है, जो पेपर 1 क्वालिफाई करेंगे फेज 1, उन्हें बुलाया जाएगा फॉर फेज 2। सो यहाँ पे आपका ईएसआई का पोर्शन आता है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आता है, फाइनेंस मैनेजमेंट एथिक्स भी आता है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी इसके अंदर आता है। और ये जो ईएसआई और फाइनेंस मैनेजमेंट है, ये इसमें 50% ऑब्जेक्टिव है, 50% डिस्क्रिप्टिव है, दोनों पोर्शन पूछे जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी आपको यहाँ पे लिखना होता है और ये ऑनलाइन पेपर होता है, कीबोर्ड की सहायता से आपको कंप्यूटर पे टाइप करना है, हैंड रिटन नहीं होता है।
राइट। इसमें क्या है, आपको 30 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव, 30 मिनट्स के लिए ऑब्जेक्टिव और 90 मिनट मिलते हैं सब्जेक्टिव पेपर के लिए। सेम ऐसे ही ईएसआई के साथ साथ फाइनेंस में भी ऐसा ही होता है। और अलग से अगर आप देखोगे 90 मिनट आपको मिलते हैं फॉर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। टोटल अगर आप देखोगे 100 ये 300 मार्क्स का आपका फेज 2 होता है, राइट। इसके बाद आपका इंटरव्यू राउंड होता है और आजकल साइकोमेट्रिक टेस्ट भी आरबीआई लेने लग गया है। तो ये तीसरा राउंड है जो 75 मार्क्स का आपका फाइनली इंटरव्यू होता है। तो ये 3 राउंड में आपको ये पेपर क्रैक करना है। अभी अगर मैं कट ऑफ की बात करूं स्टूडेंट्स, तो पिछले कुछ सालों से कट ऑफ बहुत कम हो चुकी है। फेज 1 की जो कट ऑफ है 200 में से आप देखेंगे लास्ट 2021 में 66 थी, 2022 में 63 और इस बार तो 2023 में बिल्कुल लोएस्ट कट ऑफ गई थी 54। सो यू कैन इमेजिन कि 54 कट ऑफ जाने का मतलब क्या है 200 में, कि बहुत ही अच्छा पेपर आता है, बहुत ही डिफिकल्ट पेपर आता है कि इतना कम कट ऑफ है। तो इसकी तैयारी कैसे करनी है, आज मैं थोड़ा फेज 1 के ऊपर बात करूंगा कि फेज 1 की तैयारी आपको किस तरह से करनी है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको चारों सब्जेक्ट में बताऊंगा। स्टार्ट करता हूं क्वांट के सेक्शन से। क्वांट का जो सेक्शन है 30 मार्क्स का है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन, और पिछले 2 साल से इसकी जो कट ऑफ जा रही है दैट इज 4। तो इसकी जो कट ऑफ है वो 4 है, राइट। 4 या 4.5 के आसपास। कैसे क्रैक करें, इसमें कुछ क्वेश्चन आप कर लीजिए क्वाड्रेटिक सीरीज और सिंप्लीफिकेशन से। क्वाड्रेटिक सीरीज और सिंप्लीफिकेशन को अच्छा कर लीजिए, इससे 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं और अगर आप इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन भी वहां मैनेज कर पाएंगे दैट इज गुड, कट ऑफ के आसपास पहुंच जाएंगे, राइट। सॉरी। नेक्स्ट है डेटा इंटरप्रिटेशन और केसलेट डीआई। इसकी आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है, राइट क्योंकि पेपर में आपको 6 से 7 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन इसी के मिलेंगे, तो इसकी भी प्रैक्टिस आपने लगातार करते रहना है। अभी से आप रेगुलर क्वांट के अंदर डीआई की रेगुलर प्रैक्टिस करिए और क्वाड्रेटिक सीरीज और सिंप्लीफिकेशन के जो टॉपिक्स है ये प्रैक्टिस करिए। थोड़ा बेसिक पहले करिए और फिर हाई लेवल न्यू पैटर्न के सवाल करने हैं। जो मैंने आपको प्लेलिस्ट दिखाई थी उसमें जाके आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, उन वीडियोज को देखिए, आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में पेपर कैसा आता है, राइट। और जो अरिथमेटिक है, अरिथमेटिक में बहुत सारे चैप्टर होते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, एवरेज, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, टाइम एंड डिस्टेंस, एजेस, पार्टनरशिप, 12-13 टॉपिक होते हैं। आप उसमें से कम 7-8 टॉपिक उठा लीजिए, कोई 2-3 टॉपिक छोड़ना चाहे अपनी मनपसंद, जिसमें इंटरेस्ट ना हो वो छोड़ के, बाकी सारे उठा के उस पर अपनी कमांड बनाइए। क्वांट इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड मोस्ट लेंथीएस्ट सेक्शन, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। तो आप इसे अपनी डेली रूटीन में डाल लीजिए कि मुझे रोज क्वांट प्रैक्टिस करना है। आप 1 घंटा दे दीजिए, 1.5 घंटा दे दीजिए, अगर आप बहुत वीक है तो ज्यादा भी दे सकते हैं, राइट। अगर एवरेज है तो 1 से 1.5 घंटा इनफ है। रोज आप इसको 1-1.5 घंटा दें, आप देखेंगे 3 से 4 महीने में आप क्वांट के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। इतना तो एटलीस्ट कर ही लेंगे कि जो कट ऑफ है वो क्लियर हो पाए, लेकिन उसके लिए बेसिक अच्छे होने चाहिए। स्पीड की ज्यादा चिंता नहीं करनी है, पहले एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए, इन कॉन्सेप्ट को बिल्ड करिए और जो मेरी वीडियोस हैं उसे देख लीजिए। और जो एक हमारा चैनल है बैंक एंड एसएससी, उस चैनल पे भी, जो हमारा चैनल है बैंक एसएससी स्टडी आईक्यू का, उस पे मैं बेसिक वाली सीरीज भी यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, हो भी चुकी है कुछ वीडियोस अपलोड, बेसिक क्वांट की भी वीडियो आपको वहां पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, रीजनिंग में आपको क्या करना है, तो क्वांट में आप 2-4 टॉपिक छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं, बाकी सब पे आपको करना पड़ेगा और रोज थोड़ा टाइम दीजिए। अगर रोज नहीं पढ़ते हो तो वीक में डिसाइड कर लीजिए कि 2 से 3 दिन में कब ज्यादा पढ़ेंगे। कोशिश करिए कि जिस दिन आपके पास फ्री टाइम हो आप लंबा प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसी दिन मैथ्स और रीजनिंग को करिए। बाकी दिन आप जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जीए जहां पढ़ना बहुत है, इंग्लिश में जहां पढ़ना बहुत है, पढ़ने वाली जो चीजें हैं वो आप नॉर्मल डेज पे करिए जब कम टाइम है। जिस दिन ज्यादा टाइम है, जैसे वीकेंड में कुछ लोगों के पास ज्यादा टाइम होता है, तो क्वांट रीजनिंग वहां करिए। रीजनिंग को अपना सुपर स्ट्रांग बनाना है। क्वांट में भले ही आप थोड़ा कम कर लो, लेकिन रीजनिंग में कम नहीं चलेगा क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। इसमें आधे से ज्यादा पोर्शन पजल और सिटिंग से आता है, बाकी सारा लगभग हाफ के आसपास होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ चैप्टर हैं, राइट। आराम से आप विद इन 1.5 मंथ 2 मंथ के अंदर ही इसको बहुत अच्छा कर सकते हो। एक एक चैप्टर पे कमांड बनानी है और यहाँ कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। क्वांट में भले ही छोड़ सकते हो, यहाँ नहीं। आप एक तो ये करेंगे, पैरेलली पजल सिटिंग की प्रैक्टिस डेली करेंगे,
पजल और सिटिंग की प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी। बड़े लेंदी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आएंगे, लेकिन पेपर में कभी भी पजल और सिटिंग के भरोसे नहीं जाया जाएगा, क्योंकि हो सकता है पजल शुरू किया और हमसे सॉल्व नहीं हुआ, तो वो कई बार हमारा रिस्क हो जाता है। तो इसलिए ना पहले आप ये वाले सारे टॉपिक निपटा लीजिए, ताकि पेपर में अगर इसमें से 20 से 25 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, बाकी क्वेश्चंस ये आप पहले कर लीजिए ताकि आप सेफ हो जाएं, राइट। कोडिंग डिकोडिंग है, इनइक्वालिटी है, इनपुट आउटपुट है, डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, सिलॉग्स है, एनालिटिकल रीजनिंग है, मिसलेनियस क्वेश्चन है, ये सारे टॉपिक्स आप कर लीजिए। एनालिटिकल में जो क्रिटिकल रीजनिंग है वो आता है, स्टेटमेंट, अजम्पशन, आर्गुमेंट, जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कोर्स ऑफ एक्शन, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। तो ये टॉपिक बहुत आसान है, पहले पढ़िए, बेसिक करिए, फिर धीरे धीरे हाई लेवल न्यू पैटर्न के क्वेश्चन भी करें। अगर आपके पास पीओ मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं तो आप उन्हें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आरबीआई ग्रेड बी जो फेज 1 का लेवल है वो पीओ मेंस के इक्वल है, अगर आप मानना चाहें। हाई लेवल न्यू पैटर्न क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। रीजनिंग में अपना डेली टाइम दीजिए, कुछ पजल रोज करिए और ये वाले चैप्टर एक बार खत्म करिए, इनका बेसिक्स, और फिर इस पे प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। पेपर में ये वाले क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने हैं, बाद में पजल सेटिंग को आपने हाथ लगाना है, राइट। इसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश पूरा ग्रामर बेस्ड है, इसमें रीडिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इसके अंदर वोकैबुलरी भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वोकैब पढ़ना है, अगर वोकैब अच्छा होगा तो डेफिनेटली आप अच्छा कर पाएंगे। ग्रामर अच्छी करनी है जिससे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन कर पाएंगे, सेंटेंस कनेक्टर के क्वेश्चन कर पाएंगे, वोकैब से आप वर्ड यूसेज, वर्ड एक्सचेंज अच्छे से कर पाएंगे। और जो आरसी है, आरसी, इसकी आपको रीडिंग की थोड़ी हैबिट करनी पड़ेगी, क्योंकि आरसी के भी आपको 7-8 क्वेश्चन मिलेंगे। 4-5 क्वेश्चन ग्रामर से रिलेटेड होंगे और जो ये वोकैबुलरी है इससे भी 4-5 क्वेश्चन रिलेटेड होंगे। तो आपको तीनों फ्रंट पे काम करना पड़ेगा। अगर इंग्लिश पढ़ने की आदत नहीं है तो आदत डालिए। किसी भी न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल सेक्शन पढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ पे स्टडी IQ IAS चैनल पे हिंदू एडिटोरियल सुबह डिस्कस किया जाता है, चंदन सर करते हैं, उसे देखना शुरू करिए, थोड़ा सा पढ़ना शुरू करिए। थोड़ा सा इंग्लिश में अगर आप मेहनत करेंगे तो आप इंग्लिश का सेक्शन क्रैक कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। बट हाँ, लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में टाइम और मेहनत, डेडिकेशन चाहिए होती है, ठीक है। तो इसे अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। आप कोशिश करिए कि रीजनिंग को आप अपना सुपर स्ट्रांग बनाइए, सबसे पहले ये जरूरी है, राइट। क्वांट और इंग्लिश में अगर आप थोड़ा थोड़ा भी कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि इनका वेटेज 30-30 नंबर का है, 60 नंबर का है। लेकिन रीजनिंग 60, ये 30-30 का है, वो अकेला 60 का है। तो इसको आपको सुपर स्ट्रांग बनाना ही पड़ेगा, देयर इज नो चॉइस। अगला सेक्शन है सबसे ज्यादा क्रूशियल पार्ट, दैट इज जीए। और जीए सिर्फ फेज 1 में नहीं आएगा, जीए फेज 2 के अंदर भी बहुत सारी जगह पे आएगा। करंट अफेयर्स है ना ये तो ईएसआई फाइनेंस में भी क्वेश्चंस आ जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में भी करंट टॉपिक पूछ लिया जाएगा और इंटरव्यू में भी करंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जीए इज वन थिंग जो आपकी होल जर्नी में काम आएगा। इसको तो सबसे अच्छा बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका वेटेज 80 मार्क्स का है। करना क्या है, इसमें 4 to 5 मंथ्स का जो करंट अफेयर है उसको आपने बहुत स्ट्रांगली करना है। आपका पेपर मान के चलिए कि जून के एंड में होता है, लेट्स से, या मिड में होता है, तो अभी जो मार्च चल रहा है, ये जो अप्रैल चल रहा है और जो मई आएगा, ये 3 महीने बहुत ज्यादा क्रूशियल है। और एग्जाम से 10 महीने पहले का करंट अफेयर छोड़ सकते हो, उससे पहले का कर लीजिएगा। और थोड़ा सा पीछे फेब से भी क्वेश्चन आ जाएंगे, इनके क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। आप मान के चलिए 80% क्वेश्चन इसी से होंगे, लास्ट 3 से 4 महीने के, 4 से 5 महीने के, इन पे फोकस करना है। ज्यादातर क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, गवर्नमेंट स्कीम से पूछे जाते हैं। आरबीआई का पेपर है तो आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चन आते हैं और पीआईबी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पे आपको काम करना है। तो जीए बहुत वास्ट है, थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन अगर आप जीए में स्ट्रांग हो जाते हैं तो पेपर क्रैक करना वुड बी इजियर और हर फेज में ये आपके काम आएगा, राइट। करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस करना है। जो स्टैटिक पोर्शन होता है वो बहुत ही कम आता है, मतलब 15% के आसपास। आप मान के चलिए कि 80 में से 10-12 क्वेश्चन आएंगे। बुक्स एंड ऑथर, डेज, कैपिटल करेंसी, डैम, डांसेस और नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसके अलावा जो अपॉइंटमेंट्स है, बैंक की टैगलाइन है, हेडक्वार्टर है, ये सारी बेसिक चीज़ें जो स्टैटिक जी होती है, इसे भी आपको पढ़ना है। ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, तो जो करंट में हुई है उन्हीं से ही स्टैटिक पूछा जाता है, राइट। इसका भी खास ध्यान रखिएगा। और बैंकिंग, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक अवेयरनेस, ये जो है इससे रिलेटेड ज्यादा चीजें न्यूज में पूछी जाएगी। तो आपको जीए जो पढ़ना है उसमें करंट वाला पोर्शन ज्यादा करना है और इन सारे फैक्टर्स पे आपको काम करना पड़ेगा,
राइट। तो अभी स्ट्रैटेजी क्या बनानी है आपको क्वांट को जो है टाइम 1 से 1.5 घंटा देना है। रीजनिंग के अंदर आपको 2 पार्ट पे स्टडी करनी है, एक पजल सिटिंग आपने डेली करने हैं और जो बाकी पोर्शन है वो आपने अलग से प्रैक्टिस करते जाना है। इंग्लिश के अंदर आपको तीनों फ्रंट पे काम करना पड़ेगा, वोकैब पे भी काम करना है, रीडिंग पे भी काम करना है, ग्रामर पे भी काम करना है, तीनों चीज पे काम करना है। और जीए के अंदर आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है। हर महीने का करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए और बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो लेंदी प्रॉब्लम होंगी वो आएंगी, इसलिए घबराना नहीं है। कोशिश करिए कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम आप करने के लायक बने, राइट। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्टूडेंट, तभी आप कर पाएंगे। और इंडिया के बेस्ट फैकल्टी की आप गाइडेंस चाहते हो तो आपको स्टडी IQ के RBI ग्रेड बी बैच में ज्वाइन करना पड़ेगा। वहां पे आपको बेस्ट फैकल्टी मिलेंगे, गौरव सर, अमित सर, वासु सर, इकोनॉमिक्स, GA, फाइनेंस, इन सब के एक्सपर्ट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, रोहन सर, भुवन सर, और मैं खुद आपको क्वांट और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में गाइड करूंगा। आप देख सकते हैं बैच 1 की क्लासेस हो रही हैं, उसके अंदर क्वांट की क्लासेस चल रही हैं और अमेजिंग डिस्कशंस हमारे वहां पे होते हैं, क्योंकि मैं बेसिक से लेके हाई लेवल तक पढ़ाता हूं और उसमें जो बच्चों के जो डाउट्स होते हैं, क्वांट से जो डर लगता है ना, वो निकल जाता है। क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूं तो उसमें बेसिक से लेके एडवांस तक 3 घंटे में सारी चीजें कवर हो जाती हैं। ऐसे आपके हर टीचर आपकी यहाँ पे हेल्प करेंगे हर सब्जेक्ट के अंदर, तो आपके पूरे फंडामेंटल बेसिक क्लियर हो जाएंगे। सो जल्दी से स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्लासेस 9 मार्च से शुरू हो गई हैं और 2 बजे से लेके 5 बजे तक रोज आपकी 3 घंटे लाइव क्लास होती है। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 8,999 का कोर्स आपको 5,999 में कोर्स में अभी पड़ेगा, बाद में प्राइजेस बढ़ सकते हैं। सो KS लाइव कूपन कोड यूज करिए और मेरे से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, मैथ्स बाय करण सरदाना। स्टूडेंट्स वेट मत करिए, ये अपॉर्चुनिटी लाइफ में दोबारा नहीं आती है। कम से कम 2 से 2.5 लाख के बीच में आपको यहाँ पे ऑन एन एवरेज सैलरी पड़ती है। ऐसी सैलरी RBI जैसा भरोसा आपको हर जगह पे नहीं मिलेगा गवर्नमेंट जॉब के अंदर, और वर्क लाइफ बैलेंस को कंपेयर करेंगे तो भी कहीं नहीं मिलेगा। सो आप यहाँ जो सीख सकते हैं वो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी कहीं और नहीं मिलेंगे। RBI इज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस जॉब, जो UPSC वालों के लिए प्लान भी है, और बैंकिंग इंश्योरेंस वाले जो एग्जाम है जिनकी तैयारी करते हैं उनके लिए ये हायर लेवल जॉब है, जो उनका ड्रीम जॉब है। तो जरूर आपको इसको तैयार करना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।